नमस्कार, इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी बहस तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान प्रेम को छुपा नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बीजेपी का पाकिस्तान से दिक्कत हो सकती है, कांग्रेस को नहीं। अब देख रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीके हरिप्रसाद जी इस सीमा तक बोल देते हैं कि पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है, हमारा नहीं है। ये बोलने का भाव क्या है? एक सवाल ये, भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उसको लेकर अब पार्टियां भी बट गई है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आई है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो बीजेपी का पाकिस्तान से नफरत हो सकती है, कांग्रेस की नहीं। देखिए, यहाँ पे एक विडंबना है हमारे देश में कि अगर पाकिस्तान के साथ में हम बात नहीं करते तो हम लोग खराब लोग माने जाते हैं। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर कांग्रेस के इतिहास का देखा जाएगा, पिछले 70 सालों का आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो फुल प्राइज गवर्नमेंट में थे या वो कोalition में थे, उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया है। अगर आप देख लेंगे, यहाँ पे कारगिल हुआ, उस वक्त रोने लग गए। 65 का हमने जंग चाइना से हारा सिर्फ नेहरू की वजह से। उसने उस वक्त जो पॉलिसी अपनाई कि चाइना को हमें नाराज नहीं करना है, और यही पॉलिसी कांग्रेस की पाकिस्तान के प्रति भी है। आज आप मुझे देख लीजिए कि हमारे हिंदुस्तान के अभी की डेट में ये सिचुएशन है कि पिछले 10 सालों में मुझे एक भी बार आप बताइए कि हमारे किसी भी शहर में छोटा या बड़ा कोई बम ब्लास्ट हुआ हो, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ हो, कोई ऐसा हुआ हो कि जहाँ से जान या माल का कोई भी नुकसान हुआ हो, नहीं हुआ। यहाँ हमने स्ट्राइक भी करी, वहाँ पे बालाकोट स्ट्राइक करी, हमारे ऊपर पुलवामा में अटैक हुआ तो उसका काउंटर अटैक किया गया, और वहाँ पे एज पर ये पाकिस्तानी मीडिया भी, यूट्यूबर्स बहुत बोलते हैं कि 300 से ज़्यादा लोग मरे उस वक्त। ये तब पॉसिबल हुआ कि जब एक सॉलिड पर्सन यहाँ से जवाब दिया। अब रही बात जो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान आज खुद के लिए उसके पास कुछ नहीं है तो वो हमें क्या दे देगा? उनको अपीज करके हमें क्या मिलेगा? और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये बीके हरिप्रसाद जी का या कांग्रेस के किसी नेता का जुबान से फिसला हुआ बयान नहीं है। मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स, बोथ वर द फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर एंड सलमान खुर्शीद जी वर द फॉर्मर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, पाकिस्तान में जाके कहे थे कि मोदी जी को हटाना है तो मदद करिए। आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस जो कह रही है कि लगातार वो पाकिस्तान से अपना प्रेम दिखा रही है और छुपा नहीं रही है, वो कह रही है कि बीजेपी को नफरत हो सकती है, कांग्रेस को नहीं। सर, ये कौन कह रहा है? किसका स्टेटमेंट? आज के डेट में लोगों को ये जज करना तकलीफ हो गया है, क्या सही और क्या गलत। ये स्टेटमेंट कहाँ से आया? आपने जांच पड़ताल किया? नहीं किया। और सवाल है क्या, छोटी सी बात, कोई सी बात होती है, मैं एक सारी चीज क्लियर करता हूँ। राज्यसभा का जो इलेक्शन हुआ, वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बीजेपी आईटी सेल के ने दिया, ये आपको जानकारी हो। तो इस तरह की जानकारी कहाँ से आती है? भाई साहब, हमको इस तरह की जानकारी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि पाकिस्तान हमारे सामने, यानी भारत के सामने, इंडिया के सामने उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। हम अपनी तुलना करेंगे अमेरिका से, करेंगे चाइना से, करेंगे, किसी भी कंडीशन में पाकिस्तान से तुलना कर ही नहीं सकते। राहुल गांधी जी के बयान को पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में भारत सरकार के खिलाफ प्रयोग किया था। इमरान खान ने बतौर प्राइम मिनिस्टर, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पंजाब में, सिद्धू की तरफ इशारा करते हुए रैली में बोला था कि जब तक ये सरकार रहेगी तब तक हमारे हालात नहीं सुधरेंगे, जब आप लोग आएंगे तभी हमसे संबंध बेहतर होंगे। वो सही बात है। आपने उससे उस नेता की कोई मत, जो पब्लिक जो क्या हो रही है उसको आप देखो, कुछ में कोई नेता कुछ बोल देता, कोई नेता कुछ बोल देता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम जो कहते हैं नेता देखिए, हमारी जो पॉलिसी है, हम उस पॉलिसी को फॉलो करते हैं। हम अपने संविधान, पॉलिसी क्या है हमारी? नहीं, अब संविधान को इन डिटेल अभी हमारी मतलब उस तरीके से में बात कर सकता है, लेकिन मैं जहां तक कह सकता हूं कि हमारे जो धर्मनिरपेक्ष है उस चीज को फॉलो करते हैं, यही हमारा संविधान करता है। अगर किसी को लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करके तुष्टीकरण उन लोग करके, आप तो ये कहते हैं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नेता बोलते ही नहीं, नेता ही तो बड़ बोलते हैं। ये नेता ही तो बोलता है ना, नेता बोलता है, वहाँ हम सभी सर फोड़ते हैं आपस में। हाफिज को साहब किसने बोला था? कांग्रेस के नेता ने। और हाफिज सईद का वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कहता है कि भारत में सिर्फ बीजेपी जैसे खराब लोग नहीं है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी ने तो ऐलान कर दिया है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ जो कर रहे हैं वो बंद करिए, कोट अनकोट। साहब, ये प्यार का इकरार दो तरफा है। संविधान के क्या बताइए, क्या कहेंगे आप? कितना ये जो कांग्रेस के कुछ नेता अभी भी पाकिस्तान से जो प्रेम है वो दर्शा रहे हैं, वो कहते हैं बीजेपी को नफरत हो सकती है, कांग्रेस को नहीं। मैं तो सीधा उनसे यही कहना चाहता हूँ
तुम्हें प्रेम है तो तुम चले जाओ, सीधे चले जाओ, कोई रहने की जरूरत नहीं है। हमारे भारत में रहने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर बांधो और वहीं चले जाओ। यहाँ रहने की तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल हम तुम्हारा चेहरा ही नहीं देखना चाहते। अगर इंडिया में भारत में रहना है तो ना जय श्री राम तो बोलना ही पड़ेगा। साथ ही साथ तुमने क्या किया 70 सालों तक? कुंभकर्ण की नींद सोए थे, क्या किया ये तो मैं पूछना चाहता हूँ। तुम कांग्रेसियों से तुमने क्या किया है बताओ ना। आज देखो 10 सालों में मोदी जी ने देश कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जो हमारे सैनिक हैं उन पे एक से एक अच्छे सारे हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट हैं। आज वो कोई भी सैनिक जम्मू में अगर क्या नाम है उनकी पोस्टिंग है तो जम्मू में बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के कोई नहीं निकलता बाहर। सारी बुलेट प्रूफ जैकेट है, हथियार एक से एक, गोली बंदूकें, और रोडें देखो, सड़कें देखो, हर चीज़ बहुत बढ़िया बना दिया मोदी जी ने हमारे। इसलिए मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं, एक तरफ आप अपराधी आतंकवादी तत्वों को समर्थन दे रहे हैं और दूसरी तरफ खुलेआम ये बयान दे रहे हैं, तो इंडी गठबंधन और राहुल गांधी जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि मोहब्बत की दुकान में पाकिस्तान के लिए इतनी मोहब्बत क्यों नजर आ रही है? 370 हट गई, बहुत अच्छी बात। क्या आप इसको मानने की हट गई? संसद में ये बात गई कि 370 हट गई, मानना मेरा कर्तव्य है, मैं तो मान रहा हूँ। क्या भविष्य में हटी रहेगी? हटी गई। चलिए भविष्य में ये कह रहे हैं कि भविष्य तो किसी ने देखा था कि कांग्रेस 60 सालों से राज कर रही थी और चली जाएगी। अब पता है, ऐसा भी नहीं पत्ता साफ हो जाएगा। कहाँ कांग्रेस मतलब ये रहता था कि अटल जी को चिढ़ाती थी, तुम्हारे तो दो सांसद हैं और आज कहाँ हैं? और अब क्या होने जा रहा है? पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, 400 पार जाने वाले हैं और आप इनसे बोलिए कि धारा 370 कांग्रेस भी हटा सकती थी, 35 से कांग्रेस भी हटा सकती थी, 3 तलाक का मुद्दा कांग्रेस भी खत्म कर सकती थी, राम मंदिर का मुद्दा कांग्रेस भी खत्म कर सकती थी। तो क्रेडिट किसको जाता? कांग्रेस को जाता। और कांग्रेस किसने रोका था? किसी ने रोका हुआ था? पर ये नेहरू जी और गांधी जी ने ही इस देश को बांटने का काम करा। आज हमारा विराट भारत होता है ना, अखंड भारत होता। ये सारे टूट के हमारे देश से बिखर गए। पाकिस्तान हमारे साथ में था, बांग्लादेश हमारे साथ में था, आपका अफगानिस्तान हमारे पास में था, ईरान और इराक वगैरह हमारे साथ में थे। ये सारे फूल बिखर गए ना हमारे से, और इसी फूल को जोड़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं। एक नया सवाल और एक नई बहस, एक नया विचार विमर्श जो है वो बन गया है। विकसित भारत बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, और जब जनता जागरूक होती है तो निश्चित रूप से बदलाव होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहे इलेक्शन मंत्रा के साथ।